नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। यूं तो कहते हैं मेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि दिल्ली में ठंड चली गई थी, वापस आ गई। लेकिन अब इस ठंड का क्या कहूं, मेट डिपार्टमेंट से तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सारी भविष्यवाणियां जो है वो गलत साबित हो रही। एक पार्टी है आप, उसकी सरकार है दिल्ली में, कहते हैं केजरीवाल साहब की सरकार। अब ये आप पार्टी में कोई पागल है, कोई दीवाना है, कोई शबनम है, कोई शोला है। एक शोला आजकल दिल्ली में बड़ा मशहूर है और फटा ऐसा कि मेट डिपार्टमेंट की सारी भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गई। इतने ठंड में भी गर्मी इतनी है कि बहुत लोगों के माथे पे पसीना आ रहा है। नाम बताने की शायद जरूरत नहीं होगी। एक क्रिकेट में आपने रोजर बिन्नी का नाम सुना था, दिल्ली में आजकल बिन्नी साहब हैं, यानी आपके एमएलए बिन्नी साहब। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये शबनम से शोला कब हो गए आप? नहीं, मैं पहले दिन से मेरी ऐसा ही नेचर रहा है। मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के लिए हमेशा परिचित रहा हूँ पहले दिन से ही, और हमेशा मुद्दों के साथ जीना मैंने सीखा है। वही मुद्दों के साथ मैं आजीवित हूँ। आपका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे, जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, मैंने पूरा वो एक एक सेकंड आपका सुना। लगा कि सब पहले से प्लान्ड था और ये कोई आज का कल का विस्फोट नहीं है, ये अंदर ही अंदर चिंगारी जो है वो चल रही थी। दरअसल मुद्दे एक दिन में कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पीछे से चली हुई आ रही हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पे कभी भी वार करना मेरी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था मुद्दे, जो दिल्ली के मुद्दे थे, बिजली से पानी, महिला सुरक्षा और जितने भी तमाम जो मुद्दे जिन पे हमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और वो मुद्दे जब इस पार्टी में जिस दिन मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था, तो ये मैं किसी व्यक्ति विशेष का फेस देख के इस पार्टी में नहीं आया। मैं आया मुद्दों के आधार पे। मुझे लगा कि ये कम से कम ऐसे लोग हैं, ऐसे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, इस देश को बहुत जरूरत है। और मैं उस दिन आया था, उस दिन जिस दिन इस पार्टी के पास कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से आपके चैनल से माध्यम से जब मैंने ज्वाइन किया था 15 मार्च को, तो उस समय मेरे ख्याल से कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई न्यूज चैनल, कोई एजेंसी ये नहीं कहती कि एक भी सीट आएगी। तो कहते थे कुछ वोट काटेंगे, कुछ वोट काटू पाटू, इस तरह के। वो तो हम पे आरोप लगता था ना कि आम आदमी पार्टी का चैनल हो गया टोटल न्यूज, और कुछ सीटें से हमेशा कहा टोटल टीवी उनकी हमेशा पैरवी करने लगा। और मैं आपको बता दूं कि उस दिन मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी मेरे पिछले 10 साल का पॉलिटिकल जीवन मैंने पूरा इस पार्टी के लिए दांव पे लगाया, और आज मैं अगर खफा हूं तो सिर्फ मुद्दों के आधार पे खफा हूं। बिजली पानी आंदोलन जो इस देश में अरविंद भाई ने अनशन करके किया था, वो बिजली पानी आंदोलन में 10,52,000 लोगों ने इनकी चिट्ठियां साइन कराई, समर्थन दिया इनको। इनसे वादा किया कि आप जिस दिन हमारी सरकार बनाएगी आप नाजायज बिल देने बंद कर दीजिए, हम आपका माफ कर देंगे जिन सरकार बनेगी। आज उसका जिक्र तक नहीं है। आज वो जनता तरह करके घूम रही है, इस दर से उस दर तक, उस दर से उस दर तक, कोई पूछने वाला। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन जरा मैं एक एक करके ही शुरू करना चाहूंगा। ये बिजली और पानी है। बिजली पे आपने जो कहा था, जो इंप्रेशन था, वो जो आप कह रहे थे उससे मैं भी सहमत हूं कि 50% कम हो जाएगा। और 50% कम हो जाएगा का क्या मतलब है? मतलब सब्सिडी बढ़ा दिया आपने जब, और आपने ये भी कहा कि मैनिफेस्टो में ये है लिखा हुआ 200 और 400 जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है बड़े बड़े विज्ञापनों में। तो क्या उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? क्या आप भाषण कुछ देते हैं, मैनिफेस्टो में आप कुछ और लिखते हैं? दोनों चीजों में फर्क है। हमने जब जनता के सामने हमने बिजली पानी आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें हमने स्पष्ट कहा कि दिल्ली की जनता के 50% से ज्यादा शब्द यूज किया गया। बिजली के दाम कम होंगे क्योंकि इनमें पीछे करप्शन है, शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार कर रखा है, बाकी लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। बहुत तेजी से आवाज को उठाया गया, और जब ये वास्तविकता सामने आएगी और मंचों से ये लहरा के दिखाया गया कि भाई ये पेपर है मेरे पास, मैंने जांच कर ली है, ये कर लिया है, मैं सब चीजें बताऊंगा आप लोगों को। और जब ये वास्तविकता जैसे जैसे नजदीक आई, मैनिफेस्टो बनने लगा। मैनिफेस्टो बनने के समय भी चर्चा होने लगी, कब से करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन उसमें तय हुआ कि भाई समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक है, आप समय से 3 महीने 2 महीने निर्धारित कीजिए। लेकिन उसके साथ में एक बड़ी बात क्या हुई कि आपने वादे किए कि दिल्ली की जनता को 50% हम बिजली में डिस्काउंट देंगे, लेकिन आप जैसे ही सरकार बनी आपने तुरंत सब्सिडी दे दी। सब्सिडी देने की तो कहीं बात ही नहीं थी। आपने 3 महीने का समय लिया, 3 महीने आप पूरा उसको अपनी जांच करो, जांच करने के बाद आप 50% बिजली के दाम कम करो। आज इफ एंड बट कहां से आ गया इसमें? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हम सरकार में, इनको लग रहा था सच 4 दिन हमारी सरकार चलेगी, हम जितनी घोषणाएं कर दें, लोगों को जितना मूर्ख बना पाए मूर्ख बना लें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस स्कीम से अगर आपने सब्सिडी देनी थी तो बाकी 90% जनता के साथ आपने धोखा क्यों किया? आप कहते हैं कि सबके लिए 50% सब्सिडी है, तो 2 महीने 1 महीने 3 महीने इतने जांच नहीं होती है। ऐसे क्योंकि आपने 400 यूनिट तक जलाएगा, तो ये या तो आप पहले अपनी नीतियों में स्पष्ट करते सब चीजों को। यहाँ फर्क है चीजों का। ये पानी पे क्या है? पानी पे भी जब आप लोग जा रहे थे तो कह रहे थे 700 लीटर तक पानी फ्री। हालांकि ये अलग मसला है कि आपके घर में पानी आता कितना है,
आप भी वसुंधरा इंक्लेव में रहते हैं और अपने घर पे कभी वो लगा के देखिएगा मीटर के घर पे पानी आता कितना है, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये पानी पे क्या हो गया? पानी पे देखो बड़ा इशू है। आपने जब आंदोलन में कहा तो आपने ये कहा था जितने भी नाजायज बिल आ रहे हैं वो नाजायज बिल आप देना बंद करें, और नाजायज बिल देने बंद करें। इसका मतलब था कि भाई आप जिस दिन सरकार आएगी हम सारे आपके पानी के बिल माफ कर देंगे। लेकिन जैसी सरकार आई, आपने वो 10,52,000 वो लोग जिन्होंने आप पे वादा विश्वास किया, विश्वास करने के बाद बिल देने बंद किए, और आपने उसका इतना 2 दिन पूरी मीडिया में पूरे देश में सीएम को चिट्ठी देने के लिए पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा किया, और आज वो आपके मुद्दे गायब हैं आपसे। आपने आज उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एक एक आदमी 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, मंच पे कोई भी आदमी आपको बिल वाला दिख जाता तो आप तुरंत लहराते थे, भाई ये देखो बिल आया, इसका इतना माफ करेंगे, गरीब आदमी झुग्गी में ऐसा कैसा बिल आ गया। आज आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज आपने 1 दिन 2 दिन ड्रामा किया, उसमें सचिवालय में कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आज कोई जा नहीं सकता है वहाँ। आप बाहर लोगों को मिलने बैठे हैं 2 दिन से, कल वो टीचर एसोसिएशन के लोग बाहर बैठे हैं, उनका कुछ सुनने वाला नहीं है। तो मुद्दों की लड़ाई। ये क्या लगता है, मतलब ये सत्ता का चरित्र है, ये सत्ता का नशा है, या ये केजरीवाल जी का चेहरा है? मुझे ये लगता है कि सत्ता कहीं ना कहीं हावी हो गई है मुद्दों पे, क्योंकि जितने भी मुद्दे थे वो गौन हो गए हैं, छोटे हो गए हैं लोगों की जरूरतों के हिसाब से। अब इन्होंने सत्ता चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। देखो, आपने जो वादे किए अगर उनको भूल जाएंगे तो जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। जनता ने पिछले दिनों भी यही किया है कि आपने 10,52,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, 10,52,000 परिवारों ने आपको समर्थन दिया, लगभग 30-40 लाख लोगों ने आपको समर्थन दिया। इतनी तो टोटल हो सकता है वोट भी ना मिली हो हमको। लेकिन उसके बाद आप उनको मुद्दों को भूल जाएं। वो लोगों के दिल पे क्या गुजरा है, गरीब आदमी। मैं क्योंकि अरविंद भाई सचिवालय में बैठते हैं, सारे मंत्री सचिवालय में बैठते हैं, उनके फोन को उठा नहीं पाता है, बात हो नहीं पाती है। मैं रोड पे बैठता हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी रोते हुए हमारे यहाँ आते हैं। बड़ा विषय है हमारे लोगों को। ये बिन्नी को इसी बात का दर्द है क्या कि वो रोड पर है, बाकी मंत्री हो गए? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं महत्वाकांक्षी आदमी नहीं हूं। अगर महत्वाकांक्षी होता तो जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे। मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट जीता हुआ पार्षद हूं। मैं जनता के बीच में जीना मैंने सीखा है, जनता के मुद्दों से जुड़ा। इसलिए पीड़ा मुझे आज इसलिए है कि जनता के मुद्दे कहीं गौन हो रहे हैं। अगर मैं और पॉलिटिशियन, केजरीवाल कहते हैं कि महत्वाकांक्षी तो आप हैं। आप पहले मंत्री पद के लिए मांगने गए, आप लोकसभा के लिए टिकट मांगने गए, आपको जब ना कह दिया तब आप मीडिया में आ गए। देखो, आज आपने योगेंद्र भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने वो भी मैंने पूरा सुना होगा। उसमें 2 बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। बहुत सम्मान करता हूँ योगेंद्र भाई का मैं। एक तो उन्होंने सारी बातों का हंस के जवाब दिया। 10,52,000 लोग जिन्होंने आप पे विश्वास किया, आपने उनको कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस किया। आज वो दिल्ली जनता छला हुआ महसूस कर रही है। आप उनकी बातों पे हंस रहे हैं। आपको सीरियस होना चाहिए, सीरियस इशू है। वो लोगों ने जिन पे आप पे विश्वास किया उनके साथ आप हंस के टोन में बात करें। आपकी गंभीरता पता चलती है, आपने कितनी बात कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, महत्वाकांक्षी कहना गलत बात होगी। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो मैं उस दिन शायद पार्टी ना ज्वाइन करता। आज मैं आशुतोष जी की तरह आज पार्टी ज्वाइन कर रहा होता जब पार्टी खड़ी हो गई है। आशुतोष जी कल स्टेटमेंट दे रहे थे कि बिन्नी महत्वाकांक्षी है, और मैंने कल भी चैनल के माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से भी कहा कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। महत्वाकांक्षी वो लोग हैं जो आज पार्टी खड़ी होने के बाद जब सेटल हो गई है, आज लोग आ रहे हैं। अगर मान लो मैं उस दिन आया जिस दिन पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, मैंने तो खुद आके पार्टी को दिया। मैंने पार्टी को एक पार्षद के रूप, अपने आप को पार्षद के रूप में इंडिपेंडेंट जीता हुआ एक पार्षद उनको दिया। पिछले 8 महीने अपने दिन रात लगा के मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, और आप कहते हैं मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ। अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं है बिन्नी जी, जैसे घर में 2-3 बेटे हों और शादियां जब होती हैं तो जब नई बहू आती है घर में तो पुरानी वाली बहू की थोड़ी पूछ कम हो जाती है, तो पुरानी बहू नाराज हो जाती है, बोलती है ये नई वाली का तो बड़ा, उसका तो आओ भगत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, पुराने वाले को आप पूछ नहीं रहे? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं, आप समझ सकते हैं, मैं 10-12 साल से पब्लिक के बीच में और सब चीज़ों को समझता हूँ, और ये स्वाभाविक चीज़ें हैं। नए लोग आएंगे, पुराने आएंगे, बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए। लेकिन इससे ये कहना कि भाई नई पुरानी, वो बिल्कुल वास्तविकता वाली बात नहीं है। तो अपने को, हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा हमने वो इस तरह की महत्वाकांक्षाएं जीवन में नहीं पाली है। महत्वाकांक्षी होते तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास थे, हम तो मुद्दों के आधार पर इस पार्टी से जुड़े। नहीं, वो तो है ही आपके पास। और सुना है कि आपके यहाँ खीर वीर भी अच्छी बनती है। मैं तो कल सुना कि जब से ही आप नाराज हुए तो मैंने कहा कि चलो बिन्नी जी के यहाँ, तो सुना है इनके यहाँ की खीर बड़ी मशहूर है। और पता नहीं उसमें क्या क्या जादू टोना भी रहता है, खाने वाला और खिलाने वाला, और वो भी आधी रात में। मतलब अब तक मैंने सुना था क्रिसमस के दिन लोग केक खाते हैं, पहली दफा देखा कि लोग खीर भी खा रहे हैं। तो हम हिंदी संस्कृति के लोग हैं, हमारे यहाँ केक वेक का चलन ज्यादा है नहीं जी। हमारे यहाँ तो खीर, हलवा और छोटी छोटी चीजें, मतलब मालपुआ, ऐसी ऐसी चीजें हमारे। तो 24-25 तारीख की रात में किसने किसको क्या खिलाया था? नहीं, 24-25 तारीख की रात को संजय सिंह और कुमार विश्वास दोनों आए थे जी। और वो भी मुझे याद है, जब वो बाहर निकले कुमार विश्वास, तो मीडिया वालों को कह रहे थे कि मेरा बिन्नी के घर आना
इतना बड़ा मुद्दा है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, तो अब तो कुमार विश्वास अमेठी में वहां पर हैं, वरना मैं पूछता कि ये मुद्दा छोटा है या मैं बड़ा आपको है। बता दूं कि जिस दिन मैं पहले भी नाराजगी की बात थी, जी। तो स्वाभाविक था, नाराजगी तो कहीं ना कहीं थी। और जरा इस तरफ आइए ताकि कम से कम लोग सुन सकें, और जब आप बोले तो पूरी दुनिया से। ये उस दिन का राज मैं समझना चाहता हूं कि क्या है। उस दिन आप नाराज नहीं थे क्या? मैं बता दूं कि नाराजगी थी, उस दिन भी मुद्दों पे थी, इससे भी पहले बहुत बार नाराजगी हुई है। और हमेशा इस बात को मैनिफेस्टो बना, तो हमने इस बात को भी कहा था कि भाई ये जो आप मुद्दे आज जो शब्दों का खेल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, जनता के साथ खेल नहीं। जनता बहुत सीधी सादी है। आज इस देश में आप बहुत लंबे टाइम से चुनाव देखते हैं, आप बता दो कितनी जनता जो आम आदमी है वो कितना मैनिफेस्टो पढ़ता है। मैनिफेस्टो तो बस एक मंच पे खड़े हुए आपने फोटो खिंचा लिया मीडिया और सही देखिए, आप पॉलिटिशियन की तरह बात मत कीजिएगा। आप तो इंडिपेंडेंट जीतने वाले आदमी रहे हैं आप, है ना। मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है कि कब किसने आपको टिकट देने का वादा किया था कांग्रेस की तरफ से, काउंसलर का नहीं दिया, कैसे आपने 2 सेट प्रिंट करवाया था नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, कांग्रेस के लिए एक इंडिपेंडेंट। वो सब मैं जब आता हूं तो देखिए रिसर्च ढंग से करके आता हूं। मुझे ये बताइए, ये 24-25 तारीख को जो कुछ हुआ और जिस तरीके से आप निकले थे, विजुअल्स हम लोग भी देख रहे थे, पूरी दिल्ली देख रही थी, बाइट नहीं दी थी आपने उस वक्त, आप मोबाइल ऑफ करके कहीं कोप भवन में भी चले गए थे। ऑनेस्टली बताइए क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, मुद्दों की बात थी। मुद्दों जो आज मुद्दे हैं वो नहीं, तो उस दिन कहाँ मुद्दे आए थे बिन्नी जी? उस दिन तो सरकार बनने बनाने, मंत्री कौन बनेगा, ये सब चल रहा था। ये सरकार बनाने के दिन, पहले दिन हमने ये कहा था कि हम दिल्ली के 10,52,000 लोग जिन्होंने बिजली पानी के आंदोलन में हमारा सहयोग किया, उनको हमें उनके सारे बिल पहले दिन माफ करने चाहिए थे। 19 दिन इंतजार क्यों? उन्होंने समर्थन देने से पहले बनने के बाद ही होता हाँ, ना। तो सरकार तो बन गई थी 28 तारीख को, 28 को बनी ना। हाँ। आप नाराज तो पहले हो गए। मुद्दे तो उससे पहले तय हो रहे थे ना, उससे पहले तय हो रहे थे मुद्दे कहाँ कब होंगे, क्योंकि मुद्दे तय हो रहे थे कि मंत्री कौन बनेगा, नहीं बनेगा, ये तय हो रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको अगर जानकारी होगी तो। जी। मंत्री जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले दिन लिस्ट गई थी, उसमें 5 मंत्री थे, 1 मुख्यमंत्री का नाम था, 6 मंत्री और 7वें मुख्यमंत्री का, उसमें विनोद कुमार बिन्नी का नाम था। मैंने स्वयं ये जानकारी कहाँ से मिली? मुझे आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे अच्छा, मतलब सोर्सेज आपके, जहाँ आपके सोर्स है। मैं सोच रहा था मीडिया वालों के सिर्फ सोर्स नहीं, हाँ कहीं ना कहीं है, तो सोर्स मिला। लेकिन मैंने खुद जाके मना किया। मैंने कहा आप जिस मर्जी को, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। अरविंद भाई ने 25 तारीख का स्टेटमेंट दे लीजिए। उन्होंने कहा था, बिन्नी मेरे घर आया था, उन्होंने कहा था मैं महत्वाकांक्षी नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, आप वो स्टेटमेंट बाइट निकाल के देखिएगा, उन्होंने कहा कि नहीं कहा। और मैंने यही कहा, मुझे अच्छा, इस लिस्ट से आपका नाम किसने कटवाया? मुझे नहीं पता इस बारे में। प्रशांत भूषण कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग मनीष सिसोदिया कह रहे थे, किसने कटवाया? ये मेरे ख्याल से अरविंद भाई से पूछे, मनीष भाई से पूछे। मुझे इस बात का नहीं, मेरा नाम कटा नहीं कटा वो विषय नहीं है, वो बहुत छोटा विषय है दिल्ली की जनता के साथ, मुद्दों के साथ खिलवाड़, उस पर हमें बात करनी। चलिए ठीक है, मैं जरा उस दिन वापस उस रात खीर वाला में बड़ा इंटरेस्ट, देखिए मैं खाते पीते घर का आदमी हूँ, सेहत भी देखिए कितनी अच्छी है, खीर में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। वो खीर कैसे पकी थी, क्या बात हुई थी, क्यों बताना क्यों नहीं चाहते आप? मैं बता रहा हूँ, मुद्दों के आधार पर था, आज भी वही। मतलब आप ऐसा तो है नहीं ना बिन्नी जी कि आप जो कहेंगे वो मैं मान लूं या दिल्ली वाले मान लें। आप बड़े भाई हैं, माने ना माने मैं कैसे खीर में दूध भी पड़ा, चीनी भी पड़ी, मेवे भी पड़े, चावल भी था, उसके बाद वो तैयार हुई ना। और बहुत देर तक गैस पे वो उबलता भी रहा होगा, कई घंटे आप लोगों को खीर बनाने में लगा था। उसके बाद फिर कई बार कहते हैं कि गर्म खीर खाने से मुंह भी जल जाता है, ठंडा भी किया होगा, क्योंकि उस दिन आप बाहर निकल करके थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहे थे। नहीं, मैं तो आज भी मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो मेरा स्वभाव है इस तरह मुस्कुराना जी। वो विषय नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुद्दों की लड़ाई है। आज मुद्दे हैं जिस क्या उस दिन जिस रात को संजय सिंह और कुमार विश्वास आए थे, क्या आपको ये कहा था कि मान जाइए बिन्नी भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मुश्किल से सरकार बन रही है, आपने अभी कर दिया तो बनने के पहले ही सब बिखर जाएगा, और अभी तो लोकसभा चुनाव है, ये है वो है, ये सब है, धीरज रखिए, ऐसी बात हुई थी? नहीं, ऑनेस्टली बोलिएगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि भाई लोकसभा चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं, धैर्य रखिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ बात हुई थी मुद्दों के आधार पर। उन्होंने कहा 15-20 दिन दे दीजिए सरकार को, चलने दीजिए, क्योंकि उस समय हमने कहा चलो ठीक है चलने देते हैं, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करके इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। हमने किसी मतलब ऐसा नहीं देखा कि इस फेस को देख के हमने ज्वाइन किया, आदमी बहुत सुंदर, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमने दिल्ली के मुद्दों के आधार पर ज्वाइन किया था, हमें लगा था कि ये सही पार्टी है। और आज पार्टी तो सही है, पार्टी सही दिशा में है, उसके मुद्दे बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर जब पार्टी मुद्दों से भटकेगी तो हम सब जैसे लोग वॉलंटियर्स का फर्ज है पार्टी को चेताते रहना, अब भाई आप गलत दिशा पे जा रहे हैं। अब मैं टाइम मांगूंगा अरविंद भाई से, टाइम ना दे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास क्या मंच है? और अरविंद भाई के अलावा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद मैंने गोपाल राय जी को फोन लगाया, ऑन एयर बात कर रहा था, आपने अगर सुना होगा तो मुझे जानकारी ये मिली है कि आप भी शायद सुन रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं मिले तो अरविंद केजरीवाल अकेले पार्टी तो है नहीं, ये आप भी कह रहे थे। गोपाल राय जी से मिल रहे शशि थे। रंजन जी आप बताइए, अकेले पार्टी नहीं है क्या वो? उनके बिना पे फैसला होता है क्या? बताइए आप मुझे। आज मतलब गोपाल राय से, संजय सिंह से, इन लोगों से मिलना बेकार था, समय की बर्बादी। मैं आपको बता दूं कि ना संजय सिंह के पास कोई ऐसी पावर है, संजय सिंह एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ना हमारे गोपाल राय जी के पास ऐसी कोई जिम्मेदारी है, ना और किसी व्यक्ति के पास। सारे फैसले जाके वहीं अरविंद की शरण में होते हैं। और मैं बता दूं कि 5 आदमी 6 आदमी एक बंद कमरे में फैसले करते हैं और उनमें लगभग अरविंद केजरीवाल एक आदेश सुनाने जैसी स्थिति में होते हैं। बाकी लोग 5 लोग उस पर सहमति बना रहे होते हैं। उनकी मजबूरी है, सहमति जितने अरविंद समझाएंगे आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी टर्न बदलते हैं और आपको समझना पड़ता है। वो बस ऐसी स्थिति है। और तो ये समझने में आपको 9-10 महीना लग गया? सर मैं बता दूं कि 9-10 महीने लगे। मैं अरविंद भाई का क्या व्यवहार है, क्या करते हैं, व्यक्ति विशेष में मैं नहीं जाना चाहता था। मुझे लगा था दिल्ली के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो दिल्ली बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, करप्शन, जो मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नई तरह की राजनीति इस देश में हो रही है। किसी व्यक्ति विशेष में थोड़े बहुत अवगुण है, कोई मान लो कुछ करता है, कोई किसी का छोटी मोटी चीजें, उनको मेरे नहीं समझता। लेकिन जब मुद्दे गौन होने लगे तो 10,52,000 लोगों के साथ नाइंसाफी होने लगी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आज उसके अलावा भी 700 लीटर जिस दिन पानी की बात की गई थी, तो ये कभी नहीं कहा गया कि 701 लीटर होने के बाद हम पूरे पानी के पैसे लेंगे। ये बहुत चतुराई से मैनिफेस्टो में डाला गया। तो आपने पूरे मंच पे कुछ और कहा, मैनिफेस्टो में कुछ और डाल रहे हैं, सरकार बन रहा तो आप कुछ और बात कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी क्या? आप मतलब जनता आप पे विश्वास करना बंद कर देगा? अन्ना जी वाला जनलोकपाल आपने 15 दिन में लागू करने की बात की, तो कहाँ है अन्ना जी का? कितने दिन हो गया? आप अरविंद कह रहे हैं कि एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगता है, मेरी बात, अनुभव की थोड़ी कमी है।